Hey guys, it's me Upasna. Welcome to my YouTube channel. If you're new here, please do subscribe to my channel. So मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके एंड मैंने 2 हफ्ते पहले मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे तुम्हारी जो रीच जो डाउन हो चुकी है वो फिर से उभर के आएगी, मतलब रीच अच्छी खासी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि देखो मेरी रीच 1000 पे थे, अभी मेरी रीच एकदम मिलियंस पे चले गए। मैं इस जर्नी पे हूँ एंड मैं अभी इसको शेयर कर रही हूँ तुम लोग के साथ ताकि तुम लोग भी इस जर्नी पे जुड़ जाओ। बिकॉज क्या होता है, हो सकता है इन फ्यूचर लैक्स मिलियंस पे व्यूज आ भी सकते हैं इस वाली स्ट्रेटेजी से, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी तब पुराना हो चुकी होगी एंड इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बैकडेटेड रहने से अच्छा है कि अपडेटेड रहो। आज की वीडियो होने वाली है कि जो तुम्हारी इंस्टा रीच डाउन हुई है उसके लिए मैंने एक तुम कह सकते हो एक एनालिसिस करी है मैंने अपने खुद के अकाउंट पर एंड मैंने खुद से ये स्ट्रेटेजी निकाली है एंड मैं 100% नहीं बट 80% श्योर तो हूँ कि तुम्हारे अकाउंट पे ये स्ट्रेटेजी जरूर काम करेगी। मतलब तुम्हारा अकाउंट अगर इधर है, ऐसा नहीं कि पूरा आसमान छू जाए बट इधर तक तो जाएगा ही, ठीक है। सो इफ यू गाइज डोंट नो, इंस्टाग्राम पे अभी एक नया फीचर ऐड हुआ है। अभी नहीं, बहुत महीने पहले हुआ था। एक्चुअली मेरे पास बहुत महीने पहले से आया था बट आई वॉज लाइक क्या है ये, क्या फीचर है, इसका फायदा क्या होगा, इससे कैसे करते हैं, मैं सेम ही तो कर रही हूँ, अब इससे क्या अलग हो जाएगा। सो इस फीचर का नाम है ट्रायल रील। इफ यू डोंट नो व्हाट ट्रायल रील इज, ट्रायल रील सिर्फ तुम्हारे नॉन फॉलोअर्स तक चाहिए, तुम्हारे फॉलोअर्स तक नहीं जाने वाली ट्रायल रील्स, ठीक है। ओनली योर नॉन फॉलोअर्स कैन सी द ट्रायल रील्स। एंड मैं और एक बात बताती हूँ, तुम किसी के नॉन फॉलोअर हो, ठीक है। मतलब तुमने उस पर्सन को, मान लो तुम मेरे नॉन फॉलोअर हो, तुमने मेरे पेज को फॉलो नहीं करा है बट तुम्हारे पास मेरी ट्रायल रील पहुंची है। अब तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे पेज पे जाके देखोगे कि इसका कवर पेज क्या है या फिर कौन सा वाला वीडियो है, कितने नंबर का वीडियो है ये, बट तुम्हें वो वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि वो वीडियो फीड पे, मतलब तुम मेरे फीड पे तुम देख ही नहीं सकते। वो वीडियो रील सेक्शन पे है लेकिन इतने सारे लोगों के रील्स के बीच पे कहाँ पे, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो तुम्हें अगर मिला तो वन शॉट पे मिलेगा, वन एट ए टाइम मिलेगा, उसके बाद वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड वो ट्रायल रील फॉलोअर्स तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। लाइक तुम अगर मेरे फॉलोअर हो तो तुम्हें वो ट्रायल रील नहीं दिखेगा जब तक मैं उसको शेयर टू एवरीवन ना करूँ, ठीक है। अब बात आती है कि इन ट्रायल रील्स का हम क्या करें, कैसे यूज करें। ये कौन सी स्ट्रेटेजी होगी इंस्टाग्राम की कि ये ट्रायल रील्स ज्यादा रीच हो रही है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम एक रील अपलोड करते हो तो तुम्हारे फॉलोअर्स के पास एंड नॉन फॉलोअर्स, मेनली होल ऑडियंस, मतलब फॉलोअर्स हो या फिर नॉन फॉलोअर्स हो, होल ऑडियंस के पास तुम्हारी रील अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, तुम्हारे जो फॉलोअर्स है ना, तुम अगर इसको फीड पे रखते हो तो वो लोग फीड से ही देखते हैं। फीड पे लाइक तुम साइड पे देख सकते हो, वो लोग फीड से ही देख रहे होते हैं, वो रील सेक्शन से तुम्हारा वो रील नहीं देखते। फीड पे देखते, लाइक करते, कमेंट करते हैं तो करते हैं, वरना नहीं करते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि वो बंदी फीड पे देख रही है, तुम्हारे रील सेक्शन पे नहीं देख रही है, तो तुम्हारा जो व्यूज है ना वो ऐसे डाउन हो जाएगा। इंस्टा एल्गोरिदम को लगेगा कि इसका तो रील सेक्शन से नहीं चल रहा है, इसका फीड सेक्शन से चल रहा है। सो तुम्हारी रीच ऐसे डाउन हो जाएगी। और अगर तुम्हारे फॉलोअर्स को, मतलब उनके रील सेक्शन पे भी तुम्हारी वो वीडियो मिल गई, वो क्या करते हैं, कभी कभार वो इंटरेस्टेड होते हो तो देख लेते हैं, अगर नहीं होते हैं तो नहीं देखते, ओनली लाइक करके चले जाते हैं। तो लाइक कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे वीडियोस देख रहे हैं, या फिर देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे वीडियोस लाइक करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, इंस्टा एल्गोरिदम को लगता है कि इस बंदे के फॉलोअर्स ही इसके वीडियोस ठीक से नहीं देख रहे हैं, तो नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचा के मैं क्या करूंगा। सो क्या करता है कि तुम्हारी जो वीडियो की रीच है उसको वैसे ही डाउन करवा देता है। मतलब एल्गोरिदम को पसंद नहीं है ऐसे इग्नोर करना, मतलब कोई तुम्हारी रील को इग्नोर करे, एल्गोरिदम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। एल्गोरिदम को तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगा। सो एल्गोरिदम क्या करेगा, तुम्हें खेल से निकाल देगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खेल पे रखेगा, खेल से निकाल देगा कि इसको इतना इग्नोरेंस मिल रहा है तो मुझे इसको खेल पे नहीं रखना है। तो तुम रेस से पहले ही हार चुके, तुम्हारी वीडियो एक्सप्लोर पेज पे गई ही नहीं। अगर एक्सप्लोर पेज पे नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे फॉलोअर्स की वजह से तुम्हारी रीच डाउन हो रही है, मतलब तुम्हारे फॉलोअर्स एक्टिव नहीं है। ये चलो इस टॉपिक को हम यहीं पे रखते हैं। अब हम बात कर रहे थे ट्रायल रील्स की। तो ट्रायल रील्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये कैसे इफेक्टिव रहेगा। तो बात ये है कि अगर हम रील्स डालते हैं एवरीवन करके, मतलब नॉर्मली, तो हमारे फॉलोअर्स भी रील्स नहीं देखते, तो नॉन फॉलोअर्स के पास रील्स जाती नहीं है, तो रील का रीच वहीं पे रुक जाता है। तो इसलिए ट्रायल रील्स पे अगर हम रील्स डालते हैं तो रील्स ओनली नॉन फॉलोअर्स तक जाता है। तो उससे
उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉन फॉलोअर्स पे हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो देखे या फिर ना देखे, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉन फॉलोअर्स के पास रीच जा रही है ना, जो नॉर्मल रील्स पे तुम्हारे नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच ही नहीं पाती थी, गेट पे पहुंचने के पहले ही तुम्हारा रास्ता काट दिया जाता था, तो उसकी जगह ट्रायल रील्स पे तुम ओनली नॉन फॉलोअर्स से इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब तुम्हारे रील्स के थ्रू। तो ये बहुत ही एक अच्छा वे है, मतलब अच्छा फीचर है जो इंस्टाग्राम ने लॉन्च कर रहा है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट। ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आए, लेकिन कभी ना कभी तो ज़्यादा बड़ा चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी जितना चेंजेस आया है मैं कह सकती हूँ कि 40% मेरा रीच बढ़ा है, 40% तो बढ़ा ही है मेरा रीच। तो ये 40% भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 4% रीच भी नहीं बढ़ता था, सेम जगह पे सेम मतलब व्यूज के साथ या फिर सेम फॉलोअर्स के साथ मैं एकदम से स्टक हो गई थी। सो ट्रायल रील्स को अपलोड करना एकदम सिंपल है। तुम जैसे नॉर्मल रील्स को अपलोड करने जाते हो, मतलब जहाँ पे तुम कैप्शन वगैरह टैग वगैरह करते हो, वहाँ पे नीचे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा ट्रायल रील्स, उसको बस तुम्हें ऑन कर देना है, एंड वो है ना ट्रायल रील्स पे ऐसे चला जाएगा। एंड अगर तुम थोड़ी दिन बाद, मतलब 2 दिन 3 दिन, तुम्हारी मर्जी, या फिर 1 हफ्ता या फिर 1 साल, जितने टाइम बाद हो तुम उसको शेयर टू एवरीवन करना चाहते हो, मतलब तुम्हारे फॉलोअर्स को भी दिखाना चाहते हो या फिर तुम्हारे फीड पे रखना चाहते हो, तो तुम यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके तुम्हें मिलेगा शेयर टू एवरीवन, वहाँ पे जाके तुम इसको शेयर टू एवरीवन कर सकते हो। तो क्या होता है, जो ऑलरेडी व्यूज है एंड लाइक्स शेयर्स व्हाटएवर वो तो रहते हैं, एंड जब शेयर टू एवरीवन हो जाता है तो फिर से तुम्हारे जो फॉलोअर्स वाले हैं वो भी ये रील्स देख पाते हैं, उनके भी व्यूज ऐड हो जाते हैं, उनके भी एंगेजमेंट काउंट हो जाती है, तो इन टोटल काउंट होके ये फिर रहता है। अभी मैंने स्ट्रेटेजी का सिर्फ आधा पार्ट ही बताया, क्योंकि और एक आधा एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, जो कि सेम इंस्टाग्राम का ही एक फीचर है, मतलब फीचर नहीं, ये पूरा इंस्टाग्राम का एक नया लॉन्च किया हुआ ऐप है। यस, इफ यू आर गेसिंग इट, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिट्स। इसको तुम नॉर्मली प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, वहां से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है इससे क्या होगा, तो मैं बोलती हूँ इंस्टाग्राम ने एडिट्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। अगर तुम्हें नहीं पता ये क्या है, नॉर्मली हम एडिट वगैरह करते हैं ना नॉर्मल कोई भी मतलब थर्ड पार्टी ऐप से, इन शॉर्ट, वीएन, कैपकट एंड मेनी मोर, आई गेस देयर आर मेनी मोर। सो वहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम ने अपना खुद का एक एडिट का एक ऐप लॉन्च करा है, जहाँ पे तुम्हें थोड़े बहुत उनके जैसा फीचर मिल जाएगा। पूरा ज़्यादा फीचर नहीं मिलेगा, बट थोड़े बहुत एकदम सिमिलर फीचर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड अच्छे खासे फीचर्स है, मतलब तुम अगर एक नॉर्मल रील्स डाल रहे हो तो वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अगर ज़्यादा क्रिएटिव फीचर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें थर्ड पार्टी एप्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। अब बात आती है हम एडिट्स ऐप यूज़ करें या फिर थर्ड पार्टी एप्स, देखो तुम दोनों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें ज़्यादा क्रिएटिविटी बनानी है अपने रील्स पे तो तुम पहले थर्ड पार्टी ऐप से वो एडिट कर दो, फिर एडिट ऐप पे आकर उसको फिर से मतलब अपलोड करो अपने गैलरी से, मतलब जो तुमने सेव किया थर्ड पार्टी ऐप से उसी को अपलोड करो, एंड उसके बाद एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने के बाद शेयर टू इंस्टाग्राम कर दो। तुम सोच रहे होगे कि ये बंदी क्या बोल रही है, इस एडिट ऐप से इस स्ट्रेटेजी का क्या लेना देना है, मतलब कैसे रिलेट करता है ये एडिट ऐप इस वाले स्ट्रेटेजी से कि रीच बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा। तो मैं बोलती हूँ, पहले जब एडिट्स ऐप लॉन्च हुआ था तो मुझे इस पर ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है, बट मैं जब रील सेक्शन पे देखती थी, जिस किसी के रील पे वो साइट पे मेड इन एडिट्स लिखा हुआ था, मैं अपना विजुअल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं उस रील पे रुकी देखने के लिए कि क्या है इस रील पे। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये अट्रैक्टिंग लगा, तो मुझे लगा तो बाकी जो करोड़ लोग हैं उनको भी लगेगा, ठीक है ना। मैंने एडिट्स ऐप के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया, एंड मुझे एक ही लाइन दिखा कि एडिट्स ऐप से जो भी मतलब रील पोस्ट करी हुई है उनको थोड़ा ज़्यादा रीच मिलेगा, मतलब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है उनको पुश करता है, ज़्यादा रीच देता है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो ट्राई करके देख लेते हैं। सो फिर क्या, मैंने ट्राई किया एंड बूम, दिस आर द रिजल्ट्स। तो पहले रिजल्ट्स देख लो, मैं बाद में बोलूँगी। अब तुम सोचोगे कि क्या यार 10K भी नहीं गए, इस पे भी क्या करना, भाई 5K 7K 6K ओनली नॉन फॉलोअर्स तक जाना is a big deal. Yes, it's a big deal. At least for me, it's a big deal. I don't know about you. It's a big deal for me. अगर 1K भी आता है, अगर 500 व्यूज भी आते हैं तो भी बिग डील है। वो लोग मेरा रील्स देख रहे हैं यार, मेरे पेज की जो रीच है वो बढ़ रही है, मेरे जो इनसाइट्स है उस पर अच्छे खासे नंबर्स आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रहे हैं, और क्या चाहिए लोगों को।
मैं यही तो चाहती थी ना कि नॉन फॉलोअर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, क्योंकि देखो तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हें उठाएंगे वो तो सही है, लेकिन जब तक नॉन फॉलोअर्स तक तुम्हारी रील की रीच ज्यादा नहीं होगी ना, तब तक तुम नए फॉलोअर्स कैसे लाओगे बताओ? सेम ही फॉलोअर्स पे रह जाओगे, नए फॉलोअर्स नहीं आएंगे, राइट? सो दैट वाज द स्ट्रेटेजी आई वाज टॉकिंग अबाउट. नॉट ओनली ट्रायल रील्स विद एडिट्स ऐप. ट्राई दिस एंड मुझे एक हफ्ते बाद आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना अगर गलत हुआ तो, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो मुझे बताना कि तुम्हारा रीच कैसा गया है, कैसा रीच था एंड कैसा रीच गया है, कितने ज्यादा नॉन फॉलोअर्स तक तुम पहुंचे हो व्यूज के थ्रू एंड फॉलोअर्स के थ्रू भी, क्योंकि ऐसे नहीं कि ओनली व्यूज आते हैं फॉलोअर्स भी आते हैं. मेरे पास ज्यादा नहीं आए क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, बट जितने भी आए, अगर 10 भी आए हैं ना, मैंने एक्चुअली काउंट नहीं करा है, अगर 10 भी आए हैं ना तो आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि वो 10 मेरे नॉर्मल रील्स देख के कई महीनों तक नहीं आता है. लिटरली आई एम सेइंग, यस आई एम सेइंग द ट्रुथ, कई महीनों तक नहीं आता है. तो अगर ओनली ट्रायल रील्स एंड एडिट्स ये वाला स्ट्रेटेजी मैं देके ओनली नॉन फॉलोअर्स से 10 नॉन फॉलोअर्स से मैं उनको फॉलोअर्स बना सकती हूँ, उसको यूज करने में कैसी झिझक, ठीक है ना? तो ये तो मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया, बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ट्रायल रील्स के बारे में, कि तुम कोई भी रील्स डाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, बट मैं तुम्हें वो मतलब चीज़ें बताऊंगी ना जो मैंने एक्सपेरिमेंट करी है, एनालिसिस करी है, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये स्टेटमेंट बता रही हूँ. नॉट 2 वीक्स, मैंने बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट करी है, तुम बोल सकते हो 1 महीने से, यस. तो उसके बाद ही मैं बताती हूँ. मैंने बहुत सारे ट्रायल रील्स डाले हुए जिसपे मेरे लिए ये नंबर्स बहुत ही इफेक्टिव है, मैं उनको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी वो नंबर्स कम है. किसी पे 359, किसी पे 500, मतलब 1K भी नहीं पहुंचा. तो कौन से वो रील्स थे जो 1K तक भी नहीं पहुंचे? तो वो रील्स हैं जो तुम मतलब ट्रेंड के बिना बनाओगे, उस पर गारंटी नहीं है कि तुम्हारे ज्यादा अच्छे व्यूज आएंगे. आ भी सकते हैं, अगर तुम्हारे फेस को लोग पहचानते हैं तो आ जाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हारा फेम है तो आ सकता है, बट आई एम टेलिंग इन जनरल उस पर थोड़ा कम आएगा जितना ट्रेंडिंग रील्स पे आएगा. तो ट्रायल रील्स को तुम ऐसे यूज करो कि जितने भी सारे ट्रेंडिंग जो ऑडियो या फिर ट्रेंडिंग रील्स, ट्रेंडिंग हुक स्टेप्स, या फिर जो भी विजुअली ट्रेंडिंग रील्स जो होते हैं ना, वो सारे आते हैं. लाइक कुछ दिन पहले ChatGPT का एक ट्रेंडिंग रील्स चल रहा था, एंड कभी कभार कोई भी डांस ट्रेंडिंग रील्स पे आ जाता है, बट तुम मतलब मन ही मन सोचते रहते हो कि मैं अगर डालूंगी तो अच्छी नहीं लगेगी, या फिर अगर अच्छी भी लगेगी तो मेरे फॉलोअर्स को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी ये सब झेला है. एंड या आई एम ओपन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स, बट स्टिल अगर तुम ऐसा हो कि तुम्हें वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए, बस नॉन फॉलोअर्स तक जाए, अगर नॉन फॉलोअर्स कुछ बोलती है तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या फिर तुम्हें चाहिए कि फॉलोअर्स पे तो मेरे जान पहचान के लोग हैं, उनको मैं ये सब नहीं दिखाना चाहती, तो तुम ट्रायल रील्स पे डाल सकते हो, क्योंकि वो ओनली नॉन फॉलोअर्स तक जाएगा, फॉलोअर्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है? दूसरा, तुम ट्रायल रील्स के साथ क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करो. नॉट ओनली न्यू रील्स, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें अभी लाइट वगैरह, कैमरा वगैरह लेकर न्यू रील्स बनाना है क्योंकि तुम्हें ट्रायल रील्स पे डालना है, ऐसा नहीं है. तुम्हारे जो पुराने रील्स है वहां पे तुम जाओ, जाके तुम चेक करो कि कौन सा रील अच्छे से परफॉर्म करा है. जो भी रील अच्छे से परफॉर्म करा है उसको तुम फिर से ट्रायल रील पे डालो, क्योंकि तुम्हारी एक रील अच्छे से परफॉर्म करी है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन इंस्टा एल्गोरिथम को पता है. इस पे कोई ना कोई एक तो हुक है, विजुअल हुक हो, टेक्स्ट हुक हो, कोई भी हुक हो, कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए ये इतना व्यूज कैरी कर रहा है. तो उसको फिर से ट्रायल रील्स पे दो. एंड बहुत से लोगों ने ऐसा करा है. तो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा रीच वाला रील है, एंड इसको ही अगर यूज करके तुम्हें फिर से सेम रीच या फिर इससे कम या फिर इससे ज्यादा रीच मिलती है, बुरा नहीं है ना. यू कैन यूज दैट. इंस्टाग्राम तुम्हें दे रहा है तो यू कैन यूज दैट, राइट? सो या मैं अभी भी एनालिसिस कर रही हूँ, बट अभी तक का ये बेस्ट एनालिसिस रहा है मेरे इंस्टाग्राम जर्नी का, जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया. एंड तुम लोग भी इसको अपनाना, मतलब यूज करना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि तुम लोगों का रिजल्ट कैसा आया, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा जब तुम लोग बोलोगे कि यार बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. एंड मुझे पता है अच्छे ही आने वाले हैं, बट द थिंग इज की एक ही है, KEY की. तुम्हें अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया एंड आ जाएगा रीच, ऐसा नहीं होने वाला है. अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा. एंड अभी है ना ट्रेंडिंग पे चल रहा है ये सारे कंटेंट. यस, जो क्यूट क्यूट स्टिकर्स एंड क्यूट क्यूट टेक्स्ट ऐड करें. एंड मेरे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि इसका ट्यूटोरियल देने का. सो या नेक्स्ट वीक पे इसी का ट्यूटोरियल आने वाला है. प्लीज़ वेट एंड स्टे ट्यून्ड. मैं ट्यूटोरियल जल्दी लेकर आऊँगी, क्योंकि इसके साथ
मतलब ये ट्रायल रील प्लस एडिट्स, इसके साथ मैंने इस वाले कंटेंट पे भी जब काम करा है मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले हैं एंड इसका प्रूफ ये है। हाँ, सारे कंटेंट पे अच्छे खासे रिजल्ट्स आएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 कंटेंट पे अगर 2 कंटेंट पे मेरे अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है, ठीक है ना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, बस यही सारे सजेशन मुझे तुम लोगों को देने थे ताकि तुम लोगों को भी हेल्प हो सके, तुम लोग भी मेरे साथ ही में ग्रो कर सको। So if this video is helpful for you, please like, share and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon for new videos. So मिलते हैं next video पे, bye.